निराशा ही सबसे बड़ा सुख है। गोस्वामी जी भी यही कहते हैं, तुलसी अद्भुत देवता आशा देवी नाम, से दुख समर्पई विमुख भय अभिराम। एक अद्भुत देवता है जिसका नाम है आशा देवी, जिसका सेवन करने से वो दुख देता है, वो देवी दुख देने वाली, और इससे विमुख हो जाए तो फिर सुख ही सुख है। इसके बाद एक कुरर पक्षी को देखा तो उससे भी शिक्षा ली। एक कुरर पक्षी मांस का टुकड़ा अपनी चोंच में दबाए उड़ रहा था। बहुत से पक्षी उसके पीछे पीछे लगे हुए थे। परेशान होकर के उसने मांस का टुकड़ा छोड़ दिया तो सारे पक्षी छोड़ करके उसको चले गए। यही दशा है जीव मात्र की। उसके पास कुछ है तो सैकड़ों लोग लगे रहेंगे पीछे पीछे उसको नोचने के लिए। और कुछ न हो ना, अभी आपके पास करोड़ों रुपया हो तो आपको घर में रहेंगे फिर भी सुरक्षा गार्ड लगे रहेंगे, फिर भी जो है चिंता लगी रहेगी, और मौका पाए पे लोग आपको उठा ले जाएंगे धन पाने के लिए, आपका धन चुरा ले जाएंगे। लेकिन आपके पास कुछ न हो ना, आप जाके सरजू जी के किनारे पड़े रहिए रोज़ रात भर, कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि छूछे को पूछे, कोई नहीं पूछने वाला है। क्यों पूछ के अपनी समस्या मोल लेगा? जब कुछ मिलना ही नहीं है तो फालतू सरदर्दी कोई क्यों मोल लेगा। इसके बाद एक बालक को देखा तो उससे शिक्षा ली। क्या? भले बालक से शिक्षा ले कि बालक खेल रहा है, मान अपमान की कोई चिंता नहीं, मल मूत्र का परित्याग कर दिया तो भी कोई चिंता नहीं, कि कोई लज्जा की बात नहीं, और सारी दुनिया नष्ट हो रही तो भी कोई प्रभाव नहीं है, सब कुछ बन रहा है तो भी कोई प्रभाव नहीं, अपने आप में मस्त। कोई डांट दिया तो थोड़ा सा रो दिया, लेकिन फिर थोड़ा वो जा कर के हाथ फैला दिया तो गोद में भी आ जाता है, कोई प्रभाव नहीं, मान अपमान से परे। ऐसे ही हो जाना चाहिए साधक को। कहते हैं एक बार एक कुमारी कन्या को देखा तो उससे भी शिक्षा ले ली। उसके यहाँ लोग आए देखने के लिए उसको, संयोग से, और कोई घर में था नहीं, उसी को सारी सेवा सत्कार की पूर्ति उसी को करनी पड़ी। आतिथ्य सत्कार किया, उसके बाद उसने भोजन बनाने के लिए धान कूटना प्रारंभ किया। अब जब धान कूटना प्रारंभ किया तो शंख की चूड़ियाँ पहने थी वो बजें। उसने विचार किया कि अभी हमको इन लोगों ने देखा है शंख की चूड़ियाँ पहने, अब ये बज रही हैं, ये सब समझ जाएंगे कि हमारे यहाँ धान कूट रहा है। इतना भी चावल नहीं है कि थोड़ी एक समय के लिए भी भोजन बन जाए, तो बड़ी समस्या, लज्जा की बात है। तो उसने क्या किया? बोले चूड़ियाँ उतारना प्रारंभ किया। दो दो चूड़ियाँ रही, थोड़ी भी फिर भी आवाज़ होती रही तो निकाल दिया, एक एक चूड़ियाँ शेष रह गई। कहते हैं ये देख करके हमने शिक्षा ले ली कि वासे बहु नाम कलहो भवेद वार्ता द्वयोरपि। जहाँ बहुत रहते हैं वहाँ कलह होता है, जहाँ दो रहते हैं वहाँ वाद विवाद होता है। इसलिए एक एव चरेत तस्मात् कुमार्यायु कंकड़ा, इसलिए अकेले विचरण करना चाहिए साधक को। इसके बाद कहते हैं कि एक बाण बनाने वाले को देखा, उससे भी एक शिक्षा ले ली। बाण बनाने वाला इतना तल्लीन था बाण बनाने में कि राजा की सवारी ही निकल गई दलबल सहित, पता ही नहीं चला उसको। बाद में उससे पूछा, बोले हमको पता नहीं। बोले ऐसे ही भगवान के भजन में साधन में इतने तल्लीन हो जाओ, ये संसार में क्या हो रहा है, क्या ज़रूरत है पता लगाने की। हम ठेका लिए थोड़े ही घूम रहे हैं सारे संसार का। ठेका जिसके माथे है उसके माथे, हमारा ठेका नहीं है। इसलिए संसार में जो हो रहा है होने दो, अपने भगवान में मन को लगाओ, सीधी बात ये है। इसके बाद एक सांप से शिक्षा ली। सांप से दो शिक्षा ली। एक तो सांप अकेला विचरण करता है बिना मंडली बांधे, ऐसे साधक को अकेला विचरण करना चाहिए। ये बहुत मंडली बांध के घूमना साधक के लिए हानिकारक। देखिए एक बात समझ लीजिए, तीर्थ यात्रा के लिए भी गृहस्थ को कभी अकेले नहीं जाना चाहिए, और विरक्त को अकेले ही जाना चाहिए। ये मंडली लेके नहीं चलना चाहिए, क्योंकि भगवान में फिर मन नहीं लगता, फिर हो जाएगा वो इधर उधर की पंचायत। वे भगवान के सामने खड़ा होगा दर्शन करने के लिए मन लगा रहेगा, वो कहाँ गया वो कहाँ गया, कोई बिछड़ न जाए, फालतू बेमतलब की चीज़ है।
इसलिए जहाँ जाओ अकेले जाओ। गृहस्थ के लिए इसलिए साथ में कोई आवश्यक है, क्योंकि भाई जो है कोई ना कोई एक सहयोगी होना चाहिए। अविरक्त के लिए आगे पीछे कोई है नहीं भगवान के अतिरिक्त, अपना जो होगा भगवान भरोसे होगा। कौन आगे पीछे है कि जो होना होगा होगा, सीधी बात है। कहते हैं इसके बाद हमने जो है एक भृंगी कीट से शिक्षा ली, एक मकड़ी से शिक्षा ली। मकड़ी से क्या शिक्षा ली? बोले मकड़ी से शिक्षा ली, मकड़ी अपने ही मुख से जाल निकाल करके बुनती है और उसी में क्रीड़ा करती है, और जब इच्छा होती है स्वयं वो जाल को भक्षण भी कर जाती है। बाहर से कोई वस्तु कहीं से नहीं लाती। ऐसे ही परमात्मा अपने ही उधर से सब सृष्टि प्रकट करते हैं और उसमें विभिन्न अवतार लेकर के क्रीड़ा करते हैं, और फिर जब इच्छा होती है अपने में ही समेट लेते हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान दें कि मकड़ी का जाल गंदा हो जाता है तो मकड़ी उस जाल को भक्षण नहीं करती। ऐसे ही भगवान के द्वारा ये प्रकट सृष्टि है, ये पवित्र रहे तो भगवान में समाहित हो जाए, लेकिन ये यहाँ आकर के माया मल से युक्त हो जाती है, काम क्रोध आदि कीचड़ से जब लिप्त हो जाती है तो ये भगवान में विलीन नहीं हो पाती, अलग ही बनी रह जाती है और फिर गंदी होती जाती है। भृंगी कीट से मैंने शिक्षा ली। भृंगी माने वो बिलनी जिसको बोलते हैं, उससे क्या शिक्षा ली? बोले उससे शिक्षा ली कि वो जो है भृंगी कीट दूसरे कीट को ला करके बंद कर देती है। वो घरों में एक ठीक छोटा सा वो बनाती है घर जैसा, और उसी में ला के दूसरे कीड़े को बंद कर देती है। वो दूसरा कीड़ा जो है वो डर के मारे भृंगी का चिंतन करते करते वो भृंगिन बन जाता है। ये चिंतन का प्रभाव। और कहते हैं ये 24 गुरु हमने बनाए, 25वां गुरु अपने शरीर को ही बना लिया। क्यों? क्योंकि इससे भी शिक्षा मिलती है। इससे क्या शिक्षा मिलती है? बोले इससे यही शिक्षा मिलती है कि ये जो है वैराग्य और विवेक का हेतु है, ये इसके साथ दुख और सुख लगे हुए हैं। इसलिए इससे भी शिक्षा मिलती है कि इसमें कभी जीव को आसक्त नहीं होना चाहिए। इस शरीर को चाहे जितना कोई संभालने की चेष्टा करे, ये संभलने वाला है नहीं। लौकिक भोग हों चाहे पारलौकिक भोग हों, दोनों ही मिथ्या हैं, इसलिए दोनों से ही सावधान रहना चाहिए। भगवान कहते हैं देखो उद्धव जी, वास्तव में जो संसार में आसक्त है वही बद्ध है, और जो संसार से में आसक्त नहीं है वही मुक्त है, और जो भगवान के भजन में लगा है वही भक्त है। सीधी बात है। भगवान कहते हैं मेरी 8 प्रकार की प्रतिमाएं हैं जिसमें पूजन कर सकता है। सूर्योग्निर्ब्राह्मणो गावो वैष्णवा खम मरुज्जलम भूरात्मा सर्वभूतानि भद्र पूजा पदानि में। सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गाय, वैष्णव, आकाश, पृथ्वी, जल, समस्त प्राणी मात्र मेरी पूजा के स्थान है। सूर्य और अग्नि में सभी जो है पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि सूर्य की पूजा वेदत्रयी के द्वारा, वेदत्रयी माने ऋग यजुः सामवेद के द्वारा। अग्नि की पूजा भी जो है सब नहीं कर सकते। क्यों? अग्नि में आहुति दे करके पूजा होती है। जिसको आहुति देने का अधिकार है वे ही कर सकते हैं, सब नहीं कर सकते। यदि इसके विपरीत करते हैं तो वे केवल अनर्थ के भागी बनते हैं बस। अब आहुति किसको देनी चाहिए? तो बार बार जगह जगह शास्त्रों में ये बात निर्देश है, नैव कन्या न युतिर्नाल्प विद्यो न बालिसा होता स्यादग्निहोत्रस्य नार्तो न सत्क्रियस्तथा। न कन्या न युति स्त्री, कोई भी स्त्री मात्र को हवन नहीं करना चाहिए। जिनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है अथवा होने के बाद भी जो यज्ञोपवीत धारण ही नहीं करते, संध्या वंदन गायत्री आदि से रहित हैं, उनको भी जो है हवन करने का अधिकार नहीं है। जो वेद विद्या से सर्वथा हीन है उनको भी हवन नहीं करना चाहिए। मूर्ख को हवन करने का विधान नहीं है। जो रोग से ग्रस्त व्यक्ति हो उसको भी हवन करने का विधान नहीं है। ये सब जो है विधान है। आजकल
जितने निषेध वाक्य हैं ये सब विधि बन गए हैं। यही लोग ज़्यादा करते हैं, जिनको मना किया गया है यही लोग ज़्यादा करते हैं। जैसे वर्तमान में देखा जाए, शास्त्र में आम की लकड़ी हवन में सर्वथा वर्जित है और आम की लकड़ी का ही लोग प्रयोग करते हैं, बताओ। और जबकि शास्त्र बार बार निषेध कर रहा है। यहाँ तक शास्त्रों में लिखा गया है कि जो है पहले तो विहित लकड़ी जो शास्त्र में वर्णित है उसमें जैसे गूलर, पीपर, बरगद, ये सब खैर आदि इनका प्रयोग करे, पलाश आदि। यदि ये नहीं मिलते तो सामान्य लकड़ी प्रयोग कर ले, लेकिन निषिद्ध लकड़ियों का जो है प्रयोग न करे। लेकिन आजकल वो सब निषिद्ध लकड़ियों, वो भी आम को निषेध की दृष्टि में लिया गया है और उसी को खूब लोग करते हैं। अब कहेंगे कि ये आम प्रचलित हो गया। अरे किसी कर्म में मान लिया कोई प्रचलित हो गया तो इसका मतलब वो विधि नहीं हो गई। किसी कर्म में किसी चीज़ को प्रचलित कर दिया इसका मतलब वो विधि नहीं हो गई। अब विधि, अब कहेंगे तो तंत्र विद्या के अंतर्गत सरसों के तेल से भी हवन किया जाता है। अभी क्या कहें तो इसका मतलब सरसों के तेल से आप हवन करना चालू करेंगे, वो तंत्र की एक विधि है शत्रु विनाश के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो विधि नमक से हवन किया जाता है, ये नमक से विधि, ये कोई दैव विधि नहीं है। अब रावण भी तो हवन कर रहा था, आहुति देत रुधिर और भैंसा। आप लो, वो भैंसा ही की आहुति दे रहा, तो भैंसा वो विधि थोड़ी हो गई। आजकल विशेष करके माताएं खूब हवन करती हैं। कहेंगे कि हम क्यों नहीं कर सकती, हम तो दिन भर में 4 बार नहाती हैं। अरे 4 बार नहाने से स्त्री पुरुष रूप में कोई पंडित होता है क्या? हाँ, चलो जो कहते हैं 4 बार नहाते हैं, हम उनसे ये पूछते हैं, श्री दशरथ जी महाराज ने यज्ञ किया, भागवत जी में कई प्रसंग पीछे सुन चुके हैं, स्वयं भगवान ही कह रहे हैं। देखिए ब्राह्मणों के यहाँ हाल बाल गए हैं यज्ञशाला में, वहाँ ब्राह्मण पत्नियाँ नहीं थी, भगवान ने बाद में पत्नीशाला में भेजा है। दशरथ जी ने यज्ञ किया, किसने आहुति दी? राम जी ने यज्ञ किया, किसने आहुति दी? हयस्यानि चांगानि तानि सर्वाणि ब्राह्मणा अग्नौ प्रास्यन्ति विधिवत् समस्ता षोडश ऋतुजा। 16 ऋतुज ब्राह्मणों ने अग्नि में आहुति दी। दशरथ जी के अश्वमेध यज्ञ में भी वर्णन है, श्री राम जी के अश्वमेध यज्ञ में भी वर्णन है। रामचरितमानस का तो आप लोग प्रमाण मानते हैं कि नहीं मानते? श्री रामचरितमानस में ही देख लीजिए, दशरथ जी ने पुत्रेष्ठ यज्ञ किया, किसने आहुति दी? भगति सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। भक्ति पूर्वक मुनि के आहुति देने पर अग्निदेव प्रकट हुए। आप कहेंगे कि हो सकता है मुनि कह दिया, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा रही हो, तो सुन लीजिए, उसका प्रमाण सुन लीजिए। वहीं पे गोस्वामी जी कह रहे हैं, अग्निदेव ने क्या कहा? बोले अग्निदेव ने कहा कि यह विबाटी देहु नृप जाई, यथा जोग विधि भाग बनाई। हे राजन, ये हविष्य जा करके आप बांट दीजिए, यदि रानियाँ होती तो जाने की जरूरत क्यों होती? और फिर दशरथ जी ने, पहली बात तो ये कहा, फिर दशरथ जी ने बुलाया रानियों को, तब ही राय प्रिय नारी बुलाई। यदि यज्ञशाला में होती तो बुलाया क्यों, कहाँ से बुलाया? और फिर कौशल्यादि तहाँ चली आई। अब बताइए कहाँ थी वहाँ? अब हम आपसे पूछते हैं, आजकल लोग कहते हैं कि अरे हो गया वैष्णव दीक्षा ले लिए, अब तुम हवन कर सकते हो, कह देते हैं लोग। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या जिनके गोद में परब्रह्म परमात्मा श्री राम जी खेल रहे थे, क्या वो कौशल्या जी वैष्णव नहीं थी? क्या वो वैष्णव नहीं थी? वो कैकेयी जी वैष्णव नहीं थी? वो सुमित्रा जी वैष्णव नहीं थी क्या, जो आहुति नहीं दे सकती थी? क्या केवल दीक्षा ही लेने वाला वैष्णव हो गया? क्या वो वैष्णव नहीं थी जिनकी गोद में ही परमात्मा खेल रहे हैं? हम आप किसी को कान फूंक दिए तो वैष्णव हो गया, वो आहुति दे देगा, स्त्री पुरुष रूप में परिणत हो जाएगा क्या? मनमाना आचरण लोग कर रहे हैं और करवाते जा रहे हैं। केवल बस
जिस प्रकार से लोग प्रसन्न रहे बस वही कर रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। उनको न धर्म से लेना देना है, न भगवान से लेना देना है। किसी तरह अपना उल्लू सीधा हो, बस अपना भी सत्यानाश कर रहे हैं, पूरे धर्म का सत्यानाश कर रहे हैं, और दूसरे का जिससे करा रहे हैं उसका भी सत्यानाश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग नरकगामी होते हैं। अब समय नहीं तो बहुत प्रमाण दे सकते हैं, इसके बहुत से प्रमाण हैं। इसलिए जो है ऐसा कर्म भूल करके भी न करें जो अनुचित है, शास्त्र विरुद्ध है, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध करने वाले का जीवन में कोई भला नहीं। या शास्त्र विधि मुत्सृज्य, स्वयं भगवान कहते हैं, या शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम वापनोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र विधि की अवहेलना करके चलते हैं, न तो उनको इस लोक में न परलोक में सुख मिलता है, न कोई परम गति होती है। हाँ, कहीं के नहीं रहते। इसलिए शास्त्र विधि के विपरीत कोई कर्म मत करिए। कौशल्या जी बार बार भगवान के निमित्त से हवन कराती हैं। जलनम समुपादाय ब्राह्मणेन महात्मना हावयामास विधिवत राम मंगल कारणात्। श्री राम जी के मंगल के लिए एक सदाचारी ब्राह्मण को बुला करके हवन कराने का वर्णन है वहाँ स्पष्ट रूप से। कौशल्या जी के हवन करने का वर्णन नहीं है, सुमित्रा जी के, कैकेयी जी के हवन करने का। वहाँ ब्राह्मणियाँ नहीं गई थी। स्वयं जो है सती जी गई वहाँ यज्ञशाला में, पहले माता के पास गई तो वहाँ प्रेम से मिली माता जी, बहनें मुस्काते हुए मिली। फिर वहाँ से यज्ञशाला में जा कर के देखा, अरे और तो और तामसी यज्ञ वो जो कर रहा था मेघनाद और रावण, आहुति दे रुधिर और भैंसा, वहाँ भी मेघनाद के साथ सती सुलोचना नहीं थी, रावण के साथ मंदोदरी धान्य मालिनी नहीं थी। बताओ कहाँ से ये बीच में प्रचलन चल गया। मनमाना जो मन में आया चल गया। और कहेंगे हम हवन क्यों नहीं कर सकते। और आजकल कह दो तो माताएं कम, माताएं तो जो विरोध करेंगे उनसे ज़्यादा पंडित लोग विरोध करने लगते हैं। क्यों? इसलिए विरोध करने लगते हैं कि उनसे उनको दक्षिणा मिलती है। हाँ, यद्यप कहने पे भले ही पंडितों को बुरा लगेगा, लेकिन सत्य तो सत्य ही है। तो सूर्य और अग्नि की उपासना सब नहीं कर सकते। गाय की उपासना कैसे होती है? उनको चारा दे करके। ब्राह्मण की उपासना कैसे होती है? ब्राह्मण की उपासना की विधि यह है कि उसको पवित्र भोजन कराइए, जो भोजन शास्त्र विहित है, जिससे भगवान की तृप्ति हो। और वैष्णव की उपासना क्या है? वैष्णव की उपासना ये नहीं कि भंडारा करके उसका भजन नष्ट करिए। वैष्णव की उपासना खूब कथा कीर्तन का आयोजन करिए, जिससे उसके भक्ति का पोषण हो। ये वैष्णव की उपासना। ये न जाने कहाँ से ये भंडारा वाली परंपरा ऐसी प्रचलित हो गई कि बस लाओ लूटपाट के भंडारा करो, सब का भजन नष्ट होए। छल कर बल कर जतन कर संतन के मुख देव, नरसी किसी हुंडी हरजू सोगन लेव। जिसने बनाया पहले उसने स्वयं ये नहीं सोचा कि क्या नरसिंह जी ने छल करके पैसा लिया था क्या जो भंडारा किया था। तब फिर नरसिंह जी का उदाहरण कैसे उसने दिया? इसका मतलब वो स्वयं ही उसी में लिप्त था। किसी महापुरुष की वाणी नहीं है, किसी भंडारा खाने वाले प्रेमी की वाणी है। सत्य यही है। इसलिए ऐसे वाक्यों से सावधान रहना चाहिए। भक्तमाल का लोग उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि जो है अरे भक्तमाल में लिखा है भंडारा करना चाहिए, तो वो ये भूल जाते हैं कि छल कर बल कर जतन कर कहने वाले वो ये भूल जाते हैं जो ये कहते हैं कि चोरी करके भंडारा करना चाहिए। जो ये उदाहरण देते हैं हरपाल जी का भी, हरपाल जी का चरित्र ही उन्होंने नहीं सुना। वो ये भूल जाते हैं कि मामा भांजे की कथा में कि थोड़ी सी चोरी भगवान के लिए भी की थी तो सिर कटना पड़ा। कमाल ने थोड़ी सी चोरी संत सेवा के लिए भी की थी तो सिर कटना पड़ा। ये भूल जाते हैं। हरपाल जी चोरी करने गए थे लेकिन चोरी किया नहीं था, भगवान उनको बचाने के लिए आए थे। वो ये भूल कैसे जाते हैं? क्यों? क्योंकि स्वयं बुद्धि भ्रष्ट है, तो वही बुद्धि भ्रष्ट अपनी भक्तों पर भी आरोपित कर देते हैं। सत्य ही है। इसलिए बिना चरित्र को समझे, ये चरित्र को इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा जो गा वहीं या चरित संवारे सो यही ताल चतुर रखवारे। चरित्र वर्णन करना महत्व की बात नहीं है, उस चरित्र को सही सही वर्णन करना महत्व की बात है। इतना चरित्र है, लोगों को दिखेगा क्या? बोले दिखेगा जो है
वो चोरी करके ले आए, वो उसको ले आए, वो शरीर बेच कर ले आए, वो ये बेमतलब की बात। और उस चरित्र को उन्होंने स्वयं ही कभी नहीं समझा, विचार ही नहीं किया, समझेंगे कहाँ से। समय अतिकाल हो रहा है, इसलिए एकादश स्कंद की कथा यहीं संपन्न करते हैं। भगवान ने सब धर्मों का वर्णन किया और उसके बाद भगवान ने उद्धव जी से कहा आप बद्रिकाश्रम को चले जाओ। और इधर जो है श्री उद्धव जी तो बद्रिकाश्रम जाने के लिए उद्यत थे। इसी समय भगवान ने कहा कि चलो हमारे साथ प्रभास क्षेत्र में सब लोग, क्योंकि हमारे कुल को ब्राह्मणों का श्राप लगा है। सब ने जा कर के वहाँ स्नान किया, उसके बाद सब ने ब्राह्मणों को भोजन कराया, फिर स्वयं भोजन किया, फिर मद्यपान करके आपस में लड़ना प्रारंभ किया। वो जो एर का घास जमी थी मूसल के चूड़ से, उसी को उठाते एक दूसरे को मारने के लिए, जैसे ही उठाते वो तुरंत मूसल बन के तैयार होता था, वो घास ही मूसल बन जाती तुरंत। और सब देखते देखते पूरे यदुवंशी सब नष्ट हो गए हैं। और श्री भगवान बैठे थे, जरा नाम के बहेलिए ने बाण मारा है। भगवान स्वयं चाहते थे कि हम भी इसी में निमित्त बने, क्योंकि ब्राह्मणों का मान रखना था, उनके वचन का। बाण मारा है, वो आया बाद में, वो जरा नाम का बहेलिया घबरा गया। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मेरी इच्छा से हुआ है। दिव्य विमान पर बैठा करके उसको दिव्य धाम को भेज दिया आपने। और फिर देवता प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा आदि देवता, स्तुति की है, भगवान परम धाम को पधारे हैं। इसके बाद जो है आगे द्वादश स्कंद में भगवान श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजा परीक्षित जी ने कलयुग के कुछ राजाओं का वर्णन पूछा है, भविष्य का, तो कुछ राजाओं का यहाँ वर्णन किया है। और पूरा जो है ये जो तुर्क मुगल आदि हुए, इनका सबका भी पूरा वर्णन किया है, कौन कौन से राजा हुए, इन सब का कितना दिन किसका राज्य रहा। और उसके बाद तुर्क मुगलों के बाद जो है ये भूयो 10 गुरुंडाश्या, ये 10 गुरुंड माने अंग्रेज, इनका हुआ। फिर मौन राजा, जैसे वर्तमान में मौन राजा, राष्ट्रपति मौन रहता है, सारा काम प्रधानमंत्री करता है, ये मौन राजा हैं। अभी ये राज्य मौन नरपतियों का राज्य अभी कुछ समय चलेगा। इसके बाद फिर जो है भूतनंद नगरी में किलकिला नाम की नगरी में भूतनंद नाम का राजा होगा। और फिर वहीं से पुनः राज धर्म फिर से चालू हो जाएगा, लोकतंत्र समाप्त होकर राजतंत्र प्रारंभ हो जाएगा। कलयुग के धर्म का वर्णन किया है, वो जो मानस में अंत में सब भगवान श्री गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। और कलयुग के दोषों से बचने का एकमात्र उपाय है भगवान का नाम, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और 4 प्रकार के प्रलय बताए हैं। 4 प्रकार के प्रलय कौन है? नित्य प्रलय, जैसे हम रोज़ मर रहे हैं। किसी से पूछा जाए कि कब आपका जन्म हुआ, किसी को पता, सब बता देंगे। लेकिन किसी से पूछा जाए आपके बाल कब सफ़ेद हुए, आप किस तारीख को वृद्ध हुए, किसी को पता नहीं। क्यों? जो चीज़ देखे उसका भी पता नहीं, क्योंकि ये नित्य प्रलय हो रहा था, पता ही नहीं चला। रोज़ मर रहे हैं, रोज़ बदल रहा है जीवन। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, जब ब्रह्मा जी का दिन पूरा होता है, ब्रह्मा जी सो जाते हैं, तो उसको नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। ब्रह्मा जी की जब आयु पूरी हो जाती है, संपूर्ण सृष्टि विलीन हो जाती है, तब उसको प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। और जीव का जीवत्व भाव समाप्त होकर के भगवान में विलीन होना, मोक्ष, इसको कहते हैं आत्यंतिक प्रलय। और कहा अब तुम क्या सुनना चाहते हो? पहले तो ये पशु बुद्धि का परित्याग करो कि तुम मरोगे। इस प्रकार से परीक्षित जी को कहा। परीक्षित जी ने कहा प्रभो सिद्धोस्मि न गृहीतोस्मि भवता करुणात्मना, आपकी कृपा से मैं सिद्ध हो गया हूँ। अब मृत्यु की क्या मजाल है हमें स्पर्श कर सके, क्योंकि मैं अजर अमर अविनाशी परमात्मा का चिदंश हूँ, इसलिए मुझ पर मृत्यु की कोई दाल नहीं गलने वाली। अब तो केवल आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने उसको वाणी को विराम दूंगा और चुपचाप भगवान के चिंतन में डूब जाऊंगा। और श्री सुखदेव जी वहाँ से पधारे हैं, श्री परीक्षित जी शांत हो गए हैं। तक्षक ने आकर के दंशन किया है और यहाँ मार्कंडेय जी का चरित्र वर्णन किया है। मार्कंडेय जी को भगवान ने किस प्रकार माया का दर्शन कराया है उसका वर्णन किया है। और यहाँ
सूर्य भगवान के 12 महीने के अलग अलग स्वरूपों का वर्णन किया है और श्रीमद् भागवत की संक्षिप्त विषय सूची का वर्णन किया है। और अंत में कहते हैं कस्मै येन विभासितो यमतुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये यो कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतस् तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परम धीमहि। भगवान ने स्वयं ही श्रीमद् भागवत को प्रकट किया और ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी से नारद जी को, नारद जी से व्यास जी को, व्यास जी से सुखदेव जी को, सुखदेव जी से परीक्षित जी को प्राप्त हुआ और हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। इसके बाद एक श्लोक में भगवान व्यास जी की वंदना की। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे याइदं कृपया कस्मै व्याचक्षे मुमुक्षुवे। भगवान वासुदेव के जो साक्षात स्वरूप हैं भगवान वेदव्यास जी के चरणों में वर्णन कर रहे हैं, जिन्होंने मोक्ष कामियों के लिए ये सुंदर उपदेश प्रस्तुत किया। और योगीन्द्राय नमस्तस्मै सुखाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पदष्टम यो विष्णुरातम मुमुचत। कहते हैं योगींद्र भगवान श्री सुखदेव जी के चरणों में वंदन करते हैं, जिन्होंने संसार सर्प से ग्रस्त परीक्षित जी को सुनाया इसको। और फिर 2 श्लोक बहुत बढ़िया हैं, आप लोग यदि दोहरा सकें तो दोहरा लीजिए और नहीं तो सुन ही लीजिए। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुस्व देवेश नाथस्त्वं नो यथा प्रभो। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुस्व देवेश नाथस्त्वं नो यथा प्रभो। इसका अर्थ है भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुस्व देवेश नाथस्त्वं नो यथा प्रभो। हे प्रभो, हमारा भले ही संसार में बार बार जन्म हो उसकी चिंता नहीं है, लेकिन बस इतनी ही प्रार्थना है कि जिस प्रकार से आपके चरणों में प्रीति बनी रहे, आपके चरणों की भक्ति बनी रहे, बस वही चाहिए हमें और कुछ नहीं चाहिए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। इसका मतलब है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जिसका नाम संकीर्तन समस्त पापों से मुक्त कर देने वाला है और जो प्रणाम करने मात्र से समस्त दुखों का हरण करने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री हरि के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। जय जय श्रीमद् भागवते महापुराणे वैयासिक्याष्टदशसहस्रां पारमहंस्यां संहितायां 12 स्कंदे 13 त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं चेद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसुत स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् नारायणायेति समर्पयेत्। श्री सीताराम जी महाराज की। भगवान की महती कृपा करुणा से ये श्रीमद् भागवत का 15 दिवसीय सत्र संपन्न हुआ और प्रयास अपनी तरफ से यही रहा कि जितना अधिकाधिक चरित्र हो सके। अब समयाभाव में और सामर्थ्य के अभाव में जो नहीं हो सका उसके लिए भगवान के चरणों में और क्षमा प्रार्थना करते हुए यही वाणी को विराम। देखिए, जो कुछ भी भगवान की कृपा से वाणी के द्वारा प्रकट हुआ है वो अपना कुछ नहीं है, सब भगवान की वाणी है, भगवान का ही चरित्र है। भगवान ने जैसा कहलाया वैसे ही, जैसा उन्होंने वर्णन किया, प्रयास किया गया कि उसको उस रूप में कहने का। फिर भी
कुछ न कुछ दोष भी बनता ही है, स्वाभाविक है, चाहे जितना भी प्रयास करे। तो जो गलतियां होती हैं वो अपनी होती हैं, और जो गुण हैं वो अपना कुछ भी नहीं है। ना तो अपनी कोई योग्यता ही है, ना तो कोई इतना जो है शास्त्र का बोध है, ना इतना कोई व्याकरण का बोध है, ना किसी ग्रंथ का इतना बोध है। जैसा भी ठाकुर जी ने कहलाया, प्रयास भर किया गया है। जो सही बात है वो भगवान, जो गुण हैं वो भगवान के हैं, जो दोष है वो अपने दोष के कारण हुआ है। वाचस्खलन के लिए भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए समस्त आवाहित देवी देवताओं के चरणों में, और श्री सिद्ध सदन बिहारी बिहारी जू, श्री हनुमान जी महाराज, श्री हृदय बिहारी बिहारी जू, और अदृश्य रूप से, अव्यक्त रूप से उपस्थित बड़े बड़े ऋषि मुनि जो उपस्थित हैं, उनके चरणों में वंदन करते हुए क्षमा प्रार्थना कि हमारी वाणी से यदि किसी को कोई कष्ट हुआ हो, और प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित जो भी श्रोता हैं उनसे भी प्रार्थना करते हुए कि यदि कोई हमारी वाणी से किसी को कोई अगर कष्ट पहुंचा हो तो उससे भी क्षमा प्रार्थना करते हुए, अपना प्रयास ये रहा है कि हितकर बात कही जाए, फिर भी कभी कभी किसी को कष्टकर हो ही जाती है, इसलिए उससे भी क्षमा प्रार्थना करते हुए वाणी को विराम। केवल इतना ही कहेंगे कि भगवान की कथा का एकमात्र जो है लाभ है, भगवान की कथा श्रवण करिए और उसका मनन करिए। भगवान की कथा का फल यह है कि भगवान के नाम में प्रीति हो जाए। भगवान का जहाँ तक हो सके, जितना हो सके, नाम जप अवश्य करें। यही एकमात्र जीवन का उद्देश्य है और इसी से सब कुछ मिलना है। और क्षमा प्रार्थना करते हुए वाणी को विराम, भगवान के चरणों में वंदन और अपनी वाणी भगवान को समर्पित। श्री सीताराम अर्पणमस्तु, श्री राधा कृष्ण अर्पणमस्तु। आरती का दर्शन करें। श्री राम जय राम, जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीता।